चलना प्रेम से बोलो। नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा कीजिए देता है। साथ जी, अभी जो भजन आप सुन रहे थे, भजन का एक एक शब्द हम आपको चेतावनी दे रहा था, चेतन कर रहा था कि हे नर, हे मानव, तो किस पर गुमान कर रहा है, किस पर घमंड कर रहा है, किस पर अहंकार कर रहा है। इस संसार में कोई अमर नहीं रहा है। जहां जहां जिक्र आया, जहां रावण जैसा धनवान, पदवान, धन दौलत की कोई कमी नहीं, जिनकी लंका ही सोने की बनी है, जिनके यहां देवी देवताओं को भी बताते हैं नौकरी करना पड़ी, कैद कर लिया, लेकिन फिर भी अमर नहीं रहे। आप ये समझ सकते हो, जिन जिनका जिक्र आया, वेद शास्त्र पुराण उजागर करते, इतिहास बताता है कि इस ब्रह्मांड में कोई अमर नहीं रहा है। जो शरीर लेके आया, शरीर का कर्म फल पूरा हुआ और उसे शरीर छोड़कर जाना पड़ा है। क्यों ये हिम में डूबा है, क्यों घमंड में डूबा है, क्यों ये अहंकार के वशीभूत है। साथ संगत, घमंड अहंकार को जब रजवाड़े, किले, महल आज शून्य पड़े, कोई रहने वाला नहीं। रावण भी सोचता था कि मैं ही बलवान हूं, मैं ही ताकतवर हूं। अपने आप को समझ बैठा कि मैं ही ताकतवर हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं। साथ संगत जी, जब ये समझने लगा तो सद्बुद्धि नष्ट हो गई, कुबुद्धि सवार हो गई और मानवता के विरुद्ध सीता हरण का पाप कर बैठा। साथ संगत, अनीति अधर्म पर चल पड़ा। लंकापति रावण सर्वनाश हो गया, कुटुंब सहित। आज अहम घमंड किस पर करें? धन दौलत कोठी बंगला आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगी, कल किसी और के पास थी। क्यों घमंड करें, क्यों अहंकार करें? अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने। ये मानव जीवन मिला है, ये मानव जीवन विषय विकारों के लिए नहीं मिला, बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। घमंड अहंकार को त्याग करके एक मानव बन के, महापुरुष बन के कर्म करें, एक इंसानियत का परिचय दें। उस घमंड को, अहंकार को त्याग दें। जहां अहम विराजमान हुआ, जहां घमंड बैठ गया, वहां फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, पतन सुनिश्चित है। हमारा कर्म खुद हमारे पतन करता है। कोई नहीं मार सकता, कोई बुरा नहीं कर सकता। हमारी सोच, हमारा कर्म, हमारे को विचार, यही हमारा कर्म का लठ बन जाता है। और जब कर्म का लठ बजता है तो इस ब्रह्मांड में कोई बचाने वाला नहीं होता। कर्म की मार से कोई बचा नहीं है, कोई बचेगा भी नहीं। नारायण सागर हरि जी ने
मानव मानव को गले लगाने हेतु मानव मानव से प्रेम करे, मानव मानव को गले लगाए, निस्वार्थ एक महापुरुष बन के चले। क्यों घमंड करें, क्यों ये अहंकार करें, क्यों वर्गवाद में जाएं, क्यों मैं मेरी में जाएं, क्यों नफरत निंदा में जाएं, इस पाप में लगे रहे, मानवता विरोधी कुकर्मों में लगे रहे तो ये पाप छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पाप किसी का सगा नहीं होता। इसलिए ये पुनीत अवसर मिला है, नारायण साकर हरि परमात्मा ने अवसर दिया है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो नारायण साकर हरि जी के सद्ज्ञान को कर्म में ढालें, व्यवहार में लाएं और चल पड़े तो खुद महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि अब हमारा जीवन सदगति की ओर जा रहा है। सद्विचार पैदा होंगे, सदपथ होगा, सत्य पथ पर होंगे, सद्विचार होंगे। और जब सद्विचार आने लगे, सत्य पथ पर गमन करने लगे, तो सोचिए वो रास्ता परम सत्य का है। नारायण साकर हरि परमात्मा के रास्ते पर चल रहे। इसलिए नारायण हरि का वचन मानकर महामानव बन के चलते रहे। प्रेम से बोलो नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित हैं श्री दीपक कुशवाहा, निवासी सिकंदर कंपू, शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, चेतावनी पूर्ण भजन के माध्यम से साध संगत को रसोमय रसपान कराएं। प्यारी दुलारी साध संगत के चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है, मानवता का परिचय देते हुए किराया भाड़ा खर्च करके आगमन हुआ है, समय निकाल के आए हैं, एक एक शब्द को मन लगा के सुने, ध्यान लगा के सुने, कर्म में ढालें, व्यवहारिक रूप दें। श्री दीपक कुशवाहा। सत्संग प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। खुश किस्मत वही इंसान है जिसकी झोली में सेवा कर्म है, जो सेवा कर्म है कमाए वही तो कल्याण पाए। वही इंसान है जिसकी झोली में सेवा कर्म है, जो सेवा कर्म को कमाए वही तो कल्याण पाए।
की महिमा जानो, झोली भरी भर जाती है। दुखिया जो आए हरि शरण में, हरि नाम सुख पाते हैं। हरि नाम कलयुग में महान है, हरि नाम से सब से जाते हैं। जो सेवा कर्म को गवाए, और जो कल्याण पाए। किस्मत वही इंसान है कि झोली में सेवा कर है, वही तो कल्याण पाए, वही तो कल्याण पाए। जिसने हरि पर रखी है श्रद्धा, उसकी नैया पार लगी। लोक पर लोक उसके सवर जाए, जो हरि नाम से समागम करें। ओ साईं महान है कि झोली में सेवा कर्म है, जो सेवा कर्म को कमाए, वो कल्याण पाए। किस्मत वही इंसान है कि झोली में सेवा कर्म है। किस्मत वही इंसान है कि झोली में सेवा कर्म है, जो सच्चे कर्म को कमाए, वो कल्याण पाए। जो सच्चे कर्म को कमाए, वो कल्याण पाए। साथ संगत जी प्रेम से बोला, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। सासंग जी अभी जो भजन आप सुन रहे थे, जिसकी झोली में सेवा कर्म है, परम सौभाग्यशाली है, क्योंकि ये सेवा कर्म, ये सेवा का अवसर हर किसी को नहीं मिल पाता है। जिसे वचन के अंदर रहकर, वचन तोड़कर कोई कार्य करे तो वो कभी सेवा नहीं होता। वचन मानकर कर्म करते हैं तो वही सेवा कर्म। सेवा यदि मिल रही है तो सेवा कर्म वचन में ही नारायण साकार हरि का वरदान मिल रहा है। सेवा के महत्व को हम नहीं समझ पाते। सेवा कर्म से हम बचते हैं, सेवा कर्म से हम दूर भागते हैं। सेवा कर्म की महिमा ऋषिवर मुनिवर तपेश्वरियों ने भी सेवा कर्म की महिमा को बखान किया है। सेवा कर्म ईमानदारी, निष्ठा, वफादारी से करते हैं तो साथ संगत जी कहीं झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी के सामने सर पटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेवा कर्म में ही
साथ संगत जी, नीतिगत मानवीय मानवता के आधार पर नारायण साकर हरि की रहमत होती रहती है। इसलिए सेवा कर्म से कभी वंचित न रहे। सेवा कर्म वो यज्ञ है, महायज्ञ है, क्योंकि सेवा कर्म जनहित मानव कल्याण में, खुद के लिए, परिवार के लिए, बेटा बेटी के लिए दुनिया करती आई है, कर रही है। जो मानवता की सेवा में, महापुरुषों की सेवा में साथ संगत जी तल्लीन रहते हैं। जो महापुरुषों की सेवा जिन्हें मिल जाती है, आने वाले संत भक्त ऋषिवर मुनिवरों की सेवा मिल जाती है, तो साथ संगत जी आप समझ सकते हैं उन्हीं का जीवन वो जुड़ा हुआ जीवन महकने लगता है, खिलने लगता है और सेवा कर्म बन रहा है। तो निश्चित समझे, भले ही जीवन में अंधकार छाया हुआ है, लेकिन वचन और सेवा का अवसर मिल गया तो इससे बड़ा परम सौभाग्य इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं। ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ किसी आदमी का नहीं है, किसी तनधारी का नहीं है, जन्म लेने वाले मरने वाले का नहीं है, किसी बाबा का नहीं है। इस सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम इस ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकर हरि का है, जो न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं और निराकार और साकार दोनों ही नारायण साकर हरि थे, हैं और रहे। ये अवसर, ये नारायण की महिमा, नारायण के वचन के लिए तो ऋषि मुनि तपेश्वरी देवी देवता भी तरसते रहे कि नारायण की सत्य अमर कथा मिल जाए, नारायण दर पर सेवादार बन जाए, नारायण दर पर सेवा का अवसर मिल जाए। साथ संगत जी, वो खोया हुआ जीवन मिल जाता है, एक नूतन जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। क्यों? ये जीवन माता पिता के उदर से जन्म हुआ, लेकिन मैं मेरी में घिर गए, अपने पराये में फंस गए, नफरत निंदा में डूब गए, छल कपट बेईमानी चतुराई चालाकी में फंस गए। वो जीवन नहीं है। जहां छल है, कपट है, बेईमानी है, चुगली है, निंदा है, नफरत है, वो जीवन नहीं है। लुटेरे का कोई जीवन नहीं होता, व्यभिचारी का कोई जीवन नहीं होता, चोर का कोई जीवन नहीं होता, मानवता के विपरीत कार्य करने वाले का कोई जीवन नहीं होता। जीवन यदि है तो महापुरुषों का जीवन देखो, उससे सदशिक्षा मिलेगी। संत जनों का जीवन देखो, जिनके जीवन में नारायण हरि परमात्मा का संकीर्तन मौजूद है, जिनके जीवन में नारायण हरि का परम सद्ज्ञान मौजूद है, उनका जीवन देखो। साथ संगत डूबे रहे नफरत निंदा में, न कोई सहारा मिला, कोई किनारा नहीं मिला, कोई लक्ष्य नहीं मिला, भटकते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, तड़पते रहे, चीखते रहे, किसी ने सुध नहीं ली, कोई सुनने वाला नहीं मिला। जब नारायण साकर हरि के दर पर आए, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आए
और नारायण साकर हरि की महिमा को मन लगा के सुना, ध्यान लगा के सुना, आस्था श्रद्धा लेकर के बैठे साथ संगत जी। और जब उठे तो मानवता को लेके उठे, इंसानियत को लेके गए और कर्म में ढाल लिया। उसी समय से नूतन जीवन मिल गया, नया जीवन मिल गया। क्यों? जो जीवन था वो नष्ट हो गया। एक महापुरुष का जीवन ही वास्तव में जीवन होता है, जो आनंद देता है, परम आनंद देता है। साथ संगत जी, इसलिए सेवा कर्म महाप्रसाद है। सेवा कर्म मन लगा के करते हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। इस ब्रह्मांड में आप ये समझ सकते हो, कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता। जन्म लेने वाला, मरने वाला कोई तंधारी आपका सत्य पथ का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। जिसे देखो उसी पर नफरत, निंदा, लोभ, मोह सवार है। जिसे देखो वही कुविचारों के लिए घूम रहा है। जिसे देखो उसी के मन में कैंची चल रही है। जब मन में कैंची चल रही है तो जीवन कपड़े की तरह तो बर्बाद होगा। कैंची से कपड़ा फट जाता है, काटते हैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वही टुकड़े, कटे हुए टुकड़े किसी दर्जी को मिल गए, किसी टेलर को मिल गए, और टेलर समझदार है तो सुई धागा लेके टुकड़ों टुकड़ों को सिलके एक कर देगा। और ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकर हरि ने जुदा जुदा टुकड़े थे, कपड़े की तरह कटे पड़े थे, बिखरे पड़े थे, उजड़े पड़े थे। नारायण साकर हरि ने सुई धागा लेकर के दृष्टि से, वाणी से सेवा कर्म देकर के आपको रोम रोम को, कड़ कड़ को जोड़ करके, सिल करके आपको एक महापुरुष रूपी कपड़े में ढाल दिया, महापुरुष बना दिया, देवी स्वरूपा बना दिया, देव पुरुष बना दिया। इस ब्रह्मांड में बिखेरने वाले तो मिलेंगे लेकिन जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। जोड़ने वाले, मानवता की राह दिखाने वाले, मानवता के भाग्य विधाता, परम सत्य को उजागर करने वाले नारायण हरि के अलावा इस ब्रह्मांड में कौन है? जिनका भजन ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते आए, उन्हीं हरि का नाम तो ले रहे हो, उन्हीं का नाम तो साकार है। और वो स्वयं साकार है, नाम साकार है, स्वयं भी साकार है। तभी तो साकार में सत्य धर्म का डंका बज रहा है। इसलिए तो सुकून मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है, बुद्धि शुद्ध हो रही है। जहां नफरत, निंदा को छोड़ चुके हैं और मानवता की बहती धारा में बहने लगे हैं। कौन है जिसे हम अपना कहते हैं? जिसके पीछे अन्याय कर रहे हैं, जिसके पीछे पाप कर रहे हैं, कौन है अपना? शरीर तो अपना नहीं, जिसे कोठी कहते हैं, बंगला कहते हैं, जमीन जायदाद कहते हैं,
इस कुछ भी तो अपना नहीं है। समय आने पर कोठी भी छूट जाएगी, बेटा बेटी माता पिता सगे संबंधी छूट जाएंगे। जिन्हें अपना कहते हैं वो साथ कहां देंगे। शमशान तक, मरघट तक साथ देंगे, उसके बाद सब जुदा जुदा हो जाएंगे। इस शरीर मुट्ठी भर राख में बदल जाएगा। शरीर जिस पर गुमान करते हैं, घमंड करते हैं, चमड़ी की सुंदरता से काम नहीं चलेगा। चमड़ी को कितनी भी सुंदर बना लो, इससे काम नहीं चलेगा। सुंदर बनाना है तो कर्म और सद्विचारों को सुंदर बनाओ। जब इनको सुंदर बना लोगे तो तुम्हें श्याम सुंदर मिल ही जाएंगे। तुम्हारा हाथ श्याम सुंदर पकड़ ही ले। कौन सा रूप था कुब्जा के पास, कौन सा रूप था सबरी के पास, कौन सा राजपाट था ध्रुव के पास, कौन सा साम्राज्य था भक्त प्रहलाद के पास, कौन सी कोठी बनी थी हनुमंत लाल के पास। केवल सद्विचारों को, कर्म को पावन बनाया और जब अवतरण हुआ तो स्वयं जाके हाथ पकड़ के उठा लिया। इसलिए